बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, पकौड़ा कड़ी किसका दिल नहीं करता खाने को। जब ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई हो तो फिर सब ही खाएंगे, जो नहीं खाता वो भी खाएगा। और जब आप ऐसी कड़ी एक बार बनाएंगे तो वो कड़ी जो है बार बार बनेगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान से तरीके में ये कड़ी बनाना सिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बार बार बनाएंगे और जो नहीं खाते होंगे वो भी खाएंगे। आज का कड़ी बनाने का तरीका जो है पहले से मुनफरिद होगा। तो चलें जी, सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, उसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लेना है। ये तकरीबन 1 कप आप ले लें। 2 बड़े साइज़ की प्याज, या अगर छोटे साइज़ के हैं तो फिर आपने 3 प्याज जो है वो ऐसे काट लेने हैं। बहुत बारीक बेशक ना करें, लेकिन आपने इनको काट लेना है। अब इन प्याज जो है इनको आपने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना है। इसमें कौन कौन से और मसाले डालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले ली है लस्सी। इसमें मैं डालूँगा, थोड़ी सी लस्सी ली है, इसमें मैं डाल देता हूँ 3 चम्मच जो है ये बेसन के। और इस बेसन को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और ये जो है अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। ये देखिए, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से घोल लेना है। दूसरी तरफ हमारे प्याज जो है ब्राउन होते जा रहे हैं। अब इनमें मैंने दूसरे मसाले डालने हैं। आपको ये कड़ी इतनी पसंद आएगी कि इसी तरीके से, इसी स्टाइल से आप रोज़ाना कड़ी बनाया करेंगे और खाया करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसे इस स्टाइल से, इस तरीके से आपने पहले कड़ी नहीं बनाई होगी। अब यहाँ पे मैंने ले लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट और ये 3 चम्मच है, इसको आपने डाल देना है। अब इसको पकाना है अच्छी तरह से। जब ये पेस्ट पक जाएगा, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और लहसुन जो है वो भी ब्राउन हो जाएगा इन प्याज़ों के साथ, तब हमने इसमें और मसाले डालने हैं। कौन कौन से मसाले डल जाएंगे ये आप जो है देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बस थोड़ा सा इसको आप पकाएंगे। इसमें आप लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 1 चम्मच, और इसके साथ हल्दी 1 चम्मच, मिक्स मसाला पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने 1-1 चम्मच ही डालनी है। धनिया पाउडर ये भी आप 1 चम्मच डाल लीजिए और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिए। नमक पकौड़ों में भी होगा तो इसलिए मैंने नमक जो है ये आधा चम्मच रखा है। आपने इसमें कड़ी में जितनी ज़्यादा लस्सी हो सके वो डालनी है। थोड़ा-सा इसको आपने पानी लगा देना है मसाले को और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। जब ये बिल्कुल पकने के करीब हो तब आपने इसमें 2 टमाटर जो है वो छोटे-छोटे चॉप करके जी डालने हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कड़ी जो है किस किस्म की है, जिसमें टमाटरों का इस्तेमाल भी हो रहा है और मसाला भी भुना जा रहा है। तो इसको जब आप टमाटर को देखें कि वो बिल्कुल गल चुके हैं, तब आपने इसमें 4 सब्ज़ मिर्चें साबित डाल देनी है और इसके साथ थोड़ा-सा आप पानी डाल दीजिए क्योंकि ये मसाला नीचे लग रहा था। अब टमाटरों को गलाने के लिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करना है, तो 2 मिनट के लिए आपने क्या करना है कि इसको ऊपर से कवर कर देना है। 2 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तब आप देखेंगे कि टमाटर जो है ये तकरीबन गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि चम्मच से इनको टमाटरों को आपने मैश कर लेना है और इसके साथ जहाँ पे आपने कर लेना है लस्सी जो आपके पास पड़ी हुई है वो डाल देनी। 1 पाव बेसन था, उसको मैंने मिक्स किया था। अब इसमें मैंने 3 किलो लस्सी जो है वो डाल देनी है और इसको फिर मैंने पकाना है। 3 किलो लस्सी, 1 पाव बेसन काफ़ी हो जाता है। वो बेसन वाला जो मिक्सचर पड़ा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जब उबाल आने लगे तब आपने इसको बंद कर देना है, कवर कर देना है और इसको 3 घंटों के लिए कम से कम जो है छोड़ देना है, हल्की आंच कर देनी है। तो 3 घंटों के बाद ये देखिए, ये इसका इतना गाढ़ापन हो गया है और इसके साथ साथ ये पक गई है। कड़ी को कड़ी कहते ही इसीलिए हैं कि ये कड़ती ही रहती है। कड़ने का मतलब होता है उबलना। तो ये जितना ज़्यादा उबलेगी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिए हैं कसूरी मेथी के, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने ऊपर डाल दिया है। कुछ मेरे दोस्त जहाँ पे ज़ीरे का तड़का भी लगाते हैं, लेकिन मैंने कसूरी मेथी एक मुनफरिद सी चीज़ बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे पकौड़े मैंने बना लिए थे। पकौड़े बनाने की अलग से मैंने तरकीब बता रखी है। छोटे-छोटे आलू काट के आपने पकौड़े छोटे-छोटे बना लेने हैं। ये पकौड़े डाल दिए। अब इसमें मैंने डाल देना है यहाँ पे सब्ज़ धनिया। रेसिपी देखते देखते अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। आप ऐसी अच्छी अच्छी और मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाते रहें। तो मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए आपने दम पे रखना है, फिर आपने इसको डिश आउट कर देना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए देसी
तरीके से मैंने आपके सामने ये पेश की है, और इतनी ज़बरदस्त, इतनी लज़ीज़ कि आप बार बार इसको बनाएंगे और बार बार ये खाएंगे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।